बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 29 सितंबर 2023 बरोज़ जुम्मतुल मुबारक। सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की खबरें हासिल करना चाहते हैं, इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। GCC और पाकिस्तान के दरमियान आज़ाद तजारती मुआहदे। खलीज ताउन कौंसिल और पाकिस्तान के दरमियान आज़ाद तजारत के हवाले से एग्रीमेंट पर दस्तखत किए गए। GCC के सेक्रेटरी जनरल जासिम मोहम्मद अल बदीवी, जबकि पाकिस्तान की जानब से वज़ीर तजारत डॉक्टर जौहर एजाज ने एग्रीमेंट पर दस्तखत किए हैं। सऊदी खबरसां एजेंसी SPA के मुताबिक जुमेरात की शब इब्तदाई मुआहदा तजारत पर दस्तखत की तकरीब GCC जनरल सेक्रेटरीट हेडक्वार्टर रियाद में मुनक्कद की गई। सऊदी अरब के सनती इलाके को रेलवे लाइन से जोड़ने का मंसूबा। ट्रांसपोर्ट जनरल अथॉरिटी ने कहा, सऊदी अरब के सनती और इक़्तिसादी इलाकों को रेलवे लाइन से जोड़ा जाएगा। मालगाड़ी और मुसाफिर ट्रेनें मुस्तकिल बुनियादों पर चलाई जाएंगी। अखबार 24 के मुताबिक TGA ने कहा कि इक़्तिसादी और सनती इलाकों को रेलवे लाइन से जोड़ने के लिए सर्वे किए जाएंगे। हासिल शुदा मालूमात के मुताबिक मुकम्मल मनसूबाबंदी होगी और ट्रांसपोर्ट के शोबे में बड़ी पेशरफ्त होगी। मखसूस पार्किंग की खिलाफवर्जी पर 1700 से ज़्यादा लोगों का चालान। इदारा ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों में माजूरों के लिए मखसूस पार्किंग का गलत इस्तेमाल करने पर 1790 लोगों के खिलाफ चालान किए गए। आज न्यूज़ के मुताबिक इदारा ट्रैफिक पुलिस की जानब से मज़ीद कहा गया, सऊदी अरब के तमाम शहरों जो है कि अहम तजारती और सरकारी इदारों में मखसूस अफराद के लिए पार्किंग की सहूलत फ्राहम की जाती है। जहाँ आम लोगों को गाड़ी खड़ी करने की इजाज़त नहीं होती, ऐसे लोग जो मखसूस पार्किंग इस्तेमाल कर सकते हैं, उनकी गाड़ी जो है पर इदारा ट्रैफिक पुलिस की जानब से जारी करदा परमिट जो है वो चिस्पा होता है। पार्किंग कवानीन की खिलाफ वर्जी करने पर इदारा ट्रैफिक पुलिस के एहलकार गाड़ी के मालिक का चालान करते हैं। मखसूस पार्किंग जो है उसका परमिट उन लोगों को ही जारी किया जाता है जिनके पास वजारत सेहत का सर्टिफिकेट होता है। बरसात में एहतियाती तदाबीर पर अमल किया जाए, शहरी दफा का इंतबाह। शहरी दफा की जानब से खबरदार किया गया है कि सऊदी अरब के मुतअद्दिद इलाकों में जो एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। आजल न्यूज़ के मुताबिक शहरी दफा का कहना है कि मुख्तलिफ इलाकों में बरसात जो है वो सैलाबी कैफियत जो है वो होने का इम्कान है। बारिश के दौरान नशेबी इलाकों में पानी की गुजरगाहें ख़तरनाक हो जाती हैं, जहाँ क़याम करना खुद को ख़तरे में डालने के मुतरादिफ होता है। शहरी दफा का मज़ीद कहना था, ताइफ, मेज़ान, अज़म के अलावा असीर और जज़ान के पहाड़ी इलाकों में बारिश के साथ तेज़ हवा भी चलेगी, जिसकी वजह से शाहराहों पर हद निगाह मुतासिर हो सकती हैं। वो लोग जो पहाड़ी इलाकों का सफ़र कर रहे हों, इन दिनों खसूसी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। सफ़र के दौरान पानी की गुजरगाहों को अबूर ना करें। ताइफ में गैर कानूनी मिठाई का कारखाना सील, कारकुन गिरफ्तार। ताइफ में बल्दिया की तफ्तीशी टीमों ने रहायशी इलाके में गैर कानूनी मिठाई का कारखाना सील कर दिया। गैर मुल्की कारकुनों को गिरफ्तार करके उन्हें मुतलका इदारे की तहवील में दे दिया गया। सबक न्यूज़ के मुताबिक ताइफ रीजन के इलाके अलहुदा में बल्दिया को इतला मिली थी कि रहायशी इलाके की एक इमारत में मौजूद तहखाने में कुछ गैर मुल्की जो है वो मिठाई तैयार करने का कारखाना कायम किए हुए हैं। इतला मिलने पर बल्दिया की तफ्तीशी टीम जैबकुआ पर पहुंची, जहाँ से बड़ी मिकदार में तैयार शुदा मिठाइयाँ जिन्हें मार्केट में सप्लाई किया जाना था जब्त कर ली गई हैं। बल्दिया के जिम्मेदार का कहना था कि कारखाने में हिफ्ज़ान सेहत के असूलों पर अमल नहीं किया जा रहा था और ना ही कारखाने के पास लाइसेंस था और ना ही कारकुनों के पास मेडिकल सर्टिफिकेट मौजूद थे। गैर कानूनी कारखाने से बरामद होने वाली अशिया और मसनूआत को तल्फ कर दिया गया, जो कि इंसानी इस्तेमाल और सेहत के काबिल नहीं थी। सऊदी ख़वातीन में बेरोज़गारी की शरह में कमी। सऊदी महकमा शुमारियात का कहना है कि रवां साल की दूसरी तिमाही के दौरान बेरोज़गारी की शरह में मजमूई तौर पर 4.9% कमी हुई है। अखबार 24 के मुताबिक महकमा शुमारियात का कहना है कि साल रवां की पहली तिमाही के मुकाबले में सऊदियों और गैर मुल्कियों की बेरोज़गारी की शरह 4.9% हो गई है। 2023 की दूसरी तिमाही के दौरान जो है सऊदियों में बेरोज़गारी की शरह 8.3% रिकॉर्ड की गई। पहली तिमाही में बेरोज़गारी की शरह 8.5% थी। महकमा शुमारियात ने तवज्जो दिलाई है कि दूसरी तिमाही के दौरान सऊदी ख़वातीन में बेरोज़गारी की शरह कम होकर 15.7% तक पहुँच गई, जबकि पहली तिमाही में ख़वातीन में बेरोज़गारी की शरह 16.1% थी। महकमा शुमारियात का कहना है कि साल रवां की दूसरी तिमाही के दौरान लेबर मार्केट में सऊदी ख़वातीन का हिस्सा 35.3% तक पहुँच गया है। भीख मांगने सऊदी अरब जाने वाली फैमिली के 16 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए।
पाकिस्तान में डायरेक्टर FIA खालिद अनीस का बताना है कि मुल्तान से उम्रा वीज़े पर सऊदी अरब जाने वाली एक फैमिली से शक की बुनियाद पर पूछताछ की गई तो दौरान तफ्तीश इंकशाफ हुआ कि पूरी फैमिली भीख मांगने के लिए सऊदी अरब जा रही थी। दौरान तफ्तीश फैमिली ने बताया कि 3 एजेंटों ने सऊदी अरब में हमारी रहाइश के इंतजाम किए थे। भीख में मिलने वाली आधी रकम जो है हमने उन एजेंटों को देना थी। डायरेक्टर FIA खालिद अनीस का कहना है कि 11 खवातीन, 5 मर्दों और एक बच्चे को गिरफ्तार कर लिया गया। मुतलका फैमिली के तमाम लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है। याद रहे कि 2 दिन पहले सेक्रेटरी ओवरसीज़ ने सेनेट की कायमा कमेटी में भी बयान दिया था कि बैरून मुल्क जितने भी भिखारी गिरफ्तार होते हैं उनमें 90% जो है वो पाकिस्तानी होते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा भिखारी जो है वो पाकिस्तानी मुल्क बैरून मुल्क जाते हैं। सऊदी अरब ने कुवैत के साथ रेल राब्ते की मंजूरी दे दी। इस मंसूबे का मकसद दोनों मुल्कों के दरमियान ट्रांसपोर्ट जो है उसको मजबूत बनाना है। और इसको गल्फ न्यूज़ के मुताबिक सऊदी हुकूमत ने सऊदी अरब और पड़ोसी मुल्क कुवैत के दरमियान रेल राब्ता सर्विस शुरू करने की मंजूरी दे दी है। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की सरबराही में कबीना के इजलास में सऊदी अरब के वज़रा कौंसल ने कुवैत के साथ तय पाने वाले जो मुतलका माहदे की मंजूरी दी है। कुवैत ने इस माहदे की मंजूरी देते हुए कहा था कि यह मनसूबा दोनों मुल्कों के दरमियान एक महफूज और मौसर रेल ट्रांसपोर्ट फराहम करेगा। जून के शुरू में तय पाने वाले इस मुआहदे का मकसद मुश्तरका रेल लिंक पर माली, इक़्तिसादी और तकनीकी इम्कानात का मुताला करने के लिए दोनों फ़रीक़ों के दरमियान शराकत दारी है। और कुवैत की जानब से कहा गया इस मनसूबे का जो है वो GCC के 6 ममालिक को जोड़ने के लिए जारी एक रेल मनसूबे पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यह मनसूबा सऊदी अरब और कुवैत को रियाद और कुवैत सिटी के दरमियान तेज़ रफ्तार बुलेट ट्रेन सर्विस के ज़रिए मुंसलिक करेगा। इस प्रोजेक्ट पर कंसल्टेंसी स्टडीज़ के नफाज में 6 माह लगेंगे। जद्दा से लाहौर आने वाली PIA की फ़्लाइट में आतशत की। ज़राए के मुताबिक जो है वाक़या जद्दा से गुज़श्ता शब लाहौर की परवाज़ PK 760 की रवानगी के वक़्त पेश आया, जिसमें त्यारे से मुंसलिक रनवे पर मौजूद AP यूनिट में आग लग गई थी। ये त्यारा मुल्तान से जद्दा पहुंचा था। मुतासरा त्यारे ने वाक़े की रात 9 बजे जद्दा से लाहौर रवाना होना था। वाक़े के बाद जो है परवाज़ की रवानगी जो है वो रोक दी गई। एयरपोर्ट पर मौजूद 275 जो है मुसाफिरों को होटल मुंतकिल कर दिया गया। जद्दा से लाहौर की परवाज़ की मुमकिन रवानगी में 28 घंटों की तख़ीर हुई। मुसाफिरों की रवानगी जो है 11 बजे मुतवक्के थी। वाज़ेह रहे कि अंदरूनी बैरून मुल्क PIA के त्यारों में आतशदगी का गुज़श्ता 3 दिन के दौरान ये चौथा वाक़या है और तर्जुमान PIA राब्ते के बावजूद मौक़िफ़ के लिए दस्तयाब ना हो सके। सऊदी अरब के लिए बड़ा दिन, जद्दा में लूसिड ग्रुप के पहले कार प्लांट का इफ्तिताह। सऊदी वज़ीर सरमायाकारी खालिद अल-फालेह ने कहा कि सऊदी अरब में हाइड्रोजन से चलने वाली गाड़ियों की फैक्ट्रियाँ कायम करने का ऐलान जल्द किया जाएगा। इलेक्ट्रिक कार लूसिड फैक्ट्री का इफ्तिताह किंग अब्दुल्ला इकनॉमिक सिटी में कर दिया गया है। ये तरक्की याफ्ता सनत और इक़्तिसादी तनों के नए मरहले की अलामत है। अल अरेबिया नेट के मुताबिक जो है अल-फालेह ने कहा कि सऊदी अरब में गाड़ियों की सनत दीगर सनतों पर भी असरअंदाज होगी। इसकी बदौलत जो है सऊदी अरब में अफरादी क़ुव्वत की इस्तेदाद में बेहतरी होगी। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम ख़बरों के लिए हमारा जो है वो रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।